आप सबका आज शाम को दिन भर की दिल्ली एनसीआर की मुख्य खबरों में स्वागत है। नमस्कार। भारत भर में मुसलमान रमजान के अंत के रूप में ईद उल फित्र मनाते हैं। अर्धचंद्राकार चांद ने पिछली रात रमजान के अंत का संकेत दिया और देश भर में लाखों मुसलमान ईद उल फितर के जश्न में नमाज अदा करने के लिए सोमवार सुबह मस्जिदों और प्रार्थना स्थलों में एकत्र हुए। जब समुदाय प्रार्थना में एक साथ आए तो हवा खुशी और एकता से भर गई, जो कृतज्ञता और चिंतन का क्षण था। सोशल मीडिया पर पीएम ने एक पोस्ट में लिखा, ईद उल फितर की बधाई। ये त्योहार हमारे समाज में आशा, सद्भाव और दया की भावना को बढ़ाए। आपके सभी प्रयासों में खुशी और सफलता मिले। ईद मुबारक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस अवसर पर शुभकामनाएं दी। ईद उल फितर के पावन अवसर पर सभी देशवासियों, विशेषकर मुस्लिम भाइयों और बहनों को बधाई। ये त्योहार भाईचारे की भावना को मजबूत करता है और करुणा और दान को अपनाने का संदेश देता है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में आग लग गई। एक अधिकारी ने बताया कि घटनास्थल पर 4 दमकल गाड़ियां तैनात की गई हैं और आग बुझाने का काम जारी है। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दिल्ली अग्निशमन सेवा आग पर काबू पाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में उप सचिव के पद पर कार्यरत 2014 बैच की भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी निधि तिवारी को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने तिवारी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। तिवारी नवंबर 2022 से पीएमओ में उप सचिव के पद पर कार्यरत हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने तत्काल प्रभाव से उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। 9 दिवसीय चैत्र नवरात्रि उत्सव के दूसरे दिन नई दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में सुबह की आरती हुई। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी दुर्गा की पूजा माता ब्रह्मचारिणी के रूप में की जाती है। नवरात्रि, जिसका संस्कृत में अर्थ है 9 रातें, देवी दुर्गा और उनके 9 अवतारों का उत्सव मनाने वाला एक हिंदू त्योहार है जिन्हें सामूहिक रूप से नवदुर्गा के रूप में जाना जाता है। हिंदू साल भर में 4 नवरात्रि मनाते हैं, लेकिन केवल 2 चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि व्यापक रूप से मनाए जाते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने रविवार को दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके से कुख्यात अपराधी राजन उर्फ राहुल को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस के एक बयान के अनुसार 40 वर्षीय राजन फरार था और पुलिस स्टेशन PS उत्तम नगर और जनकपुरी में आर्म्स एक्ट और चोरी के तहत 2 मामलों में वांछित था। इसके अतिरिक्त वो 50 से अधिक अन्य मामलों में शामिल रहा है, जिसमें हत्या का प्रयास, डकैती, स्नैचिंग और नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ NDPS से संबंधित अपराध शामिल हैं। एक लैम्बोर्गिनी ने फुटपाथ पर चल रहे 2 पैदल यात्रियों को टक्कर मार दी, जिससे वे घायल हो गए। लैम्बोर्गिनी के मालिक ग्रेटर नोएडा के रहने वाले मृदुल तिवारी 24 हैं, जिनका लोकप्रिय YouTube चैनल द मृदुल नाम से है। पुलिस ने बताया कि यूट्यूबर मृदुल तिवारी की लैम्बोर्गिनी को एक अन्य व्यक्ति चला रहा था, जो इसे खरीदने के लिए जांच करने आया था। नोएडा के ADCP सुमित शुक्ला ने बताया कि घायलों को छत्तीसगढ़ के रहने वाले मजदूरों के साथ नजदीकी अस्पताल ले जाया गया और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि उनके पैरों में फ्रैक्चर हो गया है। गुरुग्राम सेक्टर 30 के शराब खाने में देर रात हुए झगड़े के बाद आहतों की जांच शुरू। सेक्टर 30 में सिग्नेचर टावर के पास निजी कृषि भूमि पर संचालित क्लब शैली के शराब खाने इबोला में एक हिंसक विवाद ने जिले के अनियमित अहाता ऐसे शराब खानों पर चिंता फिर से जगा दी है, जो अक्सर आबकारी और नागरिक निरीक्षण से बचते हैं। पुलिस ने शनिवार को बताया कि मंगलवार रात को दोबारा प्रवेश न दिए जाने पर नशे में धुत 9 मेहमानों ने कथित तौर पर क्लब के सुरक्षा प्रभारी और 3 बाउंसरों पर हमला किया। गुड़गांव बादशाहपुर में एक अज्ञात वाहन द्वारा बाइक को टक्कर मारने के 2 दिन बाद शनिवार को एक निजी अस्पताल में 34 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। सब इंस्पेक्टर रुपेश भारद्वाज ने बताया कि दुर्घटना 27 मार्च को शाम करीब 6 बजे हुई, जब रविंद्र सोना जा रहा था।
रविंद्र के भाई अमरदीप की शिकायत के आधार पर शनिवार को बीएनएस की धारा 106 लापरवाही के कारण मौत और 281 सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से वाहन चलाना के तहत मामला दर्ज किया गया। बेंगलुरु आधिकारिक तौर पर ड्रोन डिलीवरी क्रांति में शामिल हो गया है, जिससे निवासियों को कुछ ही मिनटों में दवाइयां, पार्सल और आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने की सुविधा मिल गई है। स्काई एयर द्वारा शुरू की गई यह सेवा वर्तमान में कोननकुंटे और कनकपुरा रोड में उपलब्ध है और जल्द ही इसका विस्तार करने का लक्ष्य है। बेंगलुरु ने आखिरकार अपनी पहली हाइपर लोकल ड्रोन डिलीवरी सेवा शुरू कर दी है। ड्रोन सिर्फ 7 मिनट में पैकेज डिलीवर कर सकते हैं, जिससे पारंपरिक सड़क परिवहन की तुलना में प्रतीक्षा समय में काफी कमी आती है। नोएडा पुलिस ने सोमवार को ईद उल फितर और नवरात्रि के अवसर पर नोएडा में मस्जिदों और सभी धार्मिक स्थलों पर 5000 कर्मियों को तैनात किया। गौतम बुद्ध नगर के संयुक्त पुलिस आयुक्त शिवहरी मीना ने कहा कि पुलिस कर्मियों ने शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी धार्मिक नेताओं से बातचीत की है। दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद पर 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। मिशेल स्टार के करियर के सर्वश्रेष्ठ 5/35 ने एसआरएच को ध्वस्त कर दिया, जबकि अनिकेत वर्मा के 74 रन ही उनका एकमात्र हाईलाइट रहे। फाफ डू प्लेसिस और जेक फ्रेजर मैकगर्क ने डीसी को लक्ष्य का पीछा करने में मदद की, मैच को 16 ओवर में खत्म कर दिया और डीसी को पॉइंट टेबल में ऊपर। राजस्थान रॉयल्स आरआर ने चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके को 6 रन से हरा दिया। पहले गेंदबाजी करते हुए आरआर ने 182 रन बनाए। सीएसके ने लक्ष्य का पीछा किया, लेकिन 20 ओवर में 6 विकेट पर 176 रन ही बना सकी। ये जीत आरआर की इस सीजन की पहली जीत थी। इससे पहले 2 हार का सामना करना पड़ा था। वहीं सीएसके को इस मैच में लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा। 2025 को दिल्ली में तेज धूप की संभावना है। उच्चतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस 94 डिग्री फ़ारेनहाइट और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस 67 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास रहने का अनुमान है। दिन भर तेज धूप के कारण गर्मी महसूस हो सकती है, इसलिए बाहर जाने पर हल्के और आरामदायक कपड़े पहने, पर्याप्त पानी पिएं और सूरज से बचाव के लिए टोपी या छाता का उपयोग करें। आप सबको फिर मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। नमस्कार।